एनटीपीसी की न्यू वैकेंसी आ गई है। रेलवे एनटीपीसी न्यू रिक्वायरमेंट 2024। जय हिंद, नमस्कार, वेलकम बैक टू टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। तो हम बात करेंगे एनटीपीसी की भर्ती के बारे में। एनटीपीसी की भर्ती का आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इसकी अप्लाई डेट के बारे में। और साथियों, बहुत सारे साथियों का मैसेज आ रहा है कि जो मेडिकल स्टैंडर्ड है C1, C2, C3, ये A1, A2, A3 ये क्या है, हम इसके बारे में बात करेंगे। कितनी पोस्ट पर भर्ती है ये भी बताएंगे, कौन कौन सी पोस्ट है यहाँ पर आपको ये भी बताएंगे साथियों। तो 10,000 प्लस वैकेंसी आप सभी के सामने हाजिर है साथियों। 10,000 वैकेंसी बहुत होती हैं और इसमें इंक्रीज भी हो जाएंगी, क्योंकि रेलवे की सभी वैकेंसी है वो इंक्रीज हो रही है। चाहे फिर वो कोई भी वैकेंसी हो, ALP की हो, चाहे कांस्टेबल SI की हो या फिर किसी और की, तो सभी भर्ती हमारी इंक्रीज हो रही है। SSC GD में भी काफी पोस्ट है वो इंक्रीज हुई थी। तो साथियों, आपको इसमें भी पोस्ट इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल भी हमें इसमें साथियों 10,000 प्लस पोस्ट देखने को मिल रही है ए में, लेवल ए में और लेवल बी में। बात करेंगे पोस्ट प्रेफरेंस कैसे डालें। 12th पास, ग्रेजुएट पास ये भर्ती है। लेवल 1 कहाँ है, बहुत सारे साथियों का ये भी डाउट है कि यहाँ पर लेवल 1 तो है ही नहीं। ये आपके इस तरह से लेवल आए हैं और आप जोन वाइज भरेंगे तो आपका लेवल 1 कहाँ है, इसकी बात करेंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड C2 और ये C3 ये सब क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। आपकी सैलरी के बारे में बात करेंगे, पोस्ट के बारे में बात करेंगे, एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, एज के बारे में, सैलरी, सारी कुछ बात करेंगे। जय हिंद, नमस्कार, वेलकम बैक टू टारगेट गवर्नमेंट जॉब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। पहले हम बात करते हैं रेलवे एनटीपीसी नई भर्ती है। पोस्ट देखो, इसमें जूनियर क्लर्क की, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की, जूनियर टाइम कीपर की, ट्रेन्स क्लर्क की और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की यहाँ पर पोस्ट है। सिर्फ यही पोस्ट नहीं है, हमारे पास और भी पोस्ट है, देख लेते हैं। ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल कम टिकट और यहाँ पर हो जाएगा ये कम टिकट, सीनियर क्लर्क, ये क्लर्क है साथियों, ठीक है, यहाँ पर क्लर्क लिख लेंगे, क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, कमर्शियल अपेरेंटस और यहाँ पर तो साथियों ये आप नोटिस है यहाँ पर देखिए ये पोस्ट है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क, नॉन सेफ्टी, यहाँ पर पोस्ट दे रखी है, आप देख सकते हैं। ए में जो हमारा ए लेवल है उसमें कितनी है, 3,404 पोस्ट हैं। नॉन टेक्निकल पॉपुलर ये ग्रेजुएट लेवल की है, 12th लेवल की हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पर कौन कौन सी हैं। तो देखिए गुड्स ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, चीफ कम टाइपिस्ट, जूनियर असिस्टेंट और यहाँ पर ये जो टोटल पोस्ट हैं आप देख सकते हैं 10,884 हैं। 10,884 टोटल ए और बी ग्रांड को मिला करके, ठीक है। अब यहाँ पर आप बाकी ये आप देख सकते हैं जो अंडर ग्रेजुएट यानी ये वाली हैं वो साथियों 12th पास है। ये वाली, एक मिनट मैं इसे ऐसे दिखाती हूँ, हाँ ये वाली हैं वो 12th पास है, ये ग्रेजुएट पास वाली हैं। और यहाँ पर ये ना सारी आपको पोस्ट दे रखी हैं, पोस्ट को देख करके आप इसमें फिल करना, जैसे आप किस में भरना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग जोन वाइज पोस्ट दे रखी हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। स्टेशन मास्टर, ठीक है, यहाँ पर ये है साथियों आपकी पोस्ट। तो सिर्फ हमारे पास 5 पोस्ट नहीं है बल्कि ये भी पोस्ट है। अब इनमें और इनमें क्या डिफरेंस है, चलिए बात कर लेते हैं। तो ये सारी जो वैकेंसी है ना साथियों आपकी, ये कैसी है, तो 12th पास है, ठीक है जी, कैसी है, 12th पास है। तो यहाँ पर जो लेवल 1 से लेवल 5 की, यानी ये जो वैकेंसी है 1 to 5 जो आपकी हमने नेमिंग करी है वो कैसी है, 12th पास है, ठीक है। दूसरा है एज कितनी है इन पोस्ट की, 18 से 30 वर्ष। ओबीसी को 3 वर्ष की छूट, SC ST को 5 वर्ष की छूट। लेवल की बात करें तो लेवल हो जाएगा 2 और 3, यानी इनका लेवल कैसा है, लेवल 2 और लेवल 3 की वैकेंसी है, ये वाली 5 वैकेंसी। तो ये लिख लेते हैं लेवल कैसा है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का तो 2, लेवल 2। अकाउंट्स क्लर्क की कैसी है, लेवल 2। जूनियर टाइम कीपर का लेवल 2 है, ट्रेन क्लर्क का है लेवल 2 और कमर्शियल का लेवल 3। तो ये 2 और 3 की वैकेंसी है, ये पांचों, ठीक है, पोस्ट। अब बात करते हैं साथियों यहाँ पर 1 to 8। तो देखो 1 to 8, ठीक है, समझ आ रहा है ना। ये ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है, अगर आपने ग्रेजुएट किया है किसी भी स्तर से तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज है 18 से 33। ओबीसी को 3 वर्ष का छूट और SC ST को 5 वर्ष का छूट। ये जो वैकेंसी है ये कैसी है,
लेवल 4, 5, 6 की वैकेंसी है। तो देखिए ट्रैफिक असिस्टेंट की जो वैकेंसी है वो लेवल 4 की है, गुड्स गार्ड की लेवल 5 की है, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की जो वैकेंसी है ये आपकी लेवल 5 की है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट ये भी लेवल 5 की है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट लेवल 5, सीनियर टाइम कीपर ये है जो वैकेंसी है ये भी 5 की है, कमर्शियल अप्रेंटिस 6 की है और स्टेशन मास्टर 6 की। यानी ये लेवल्स है साथियों आपके, ठीक है जी, ओके। अब बात करते हैं ये C2 C3 ये क्या है ना। तो देखो जूनियर क्लर्क कम जो टाइपिस्ट है इसकी जो स्टैंडर्ड होगा मेडिकल का वो कैसा होगा, C2 का। ये C2 क्या होता है, तो इसका मतलब है कि जैसे हमें ग्रेड नहीं मिलते स्कूल में, इसका ग्रेड A आया है और इसका तो ग्रेड A+ है यानी बहुत अच्छा ग्रेड है, इसका A ग्रेड है तो थोड़ा सा A+ से नीचे है, इसका B है यानी A से भी थोड़ा सा डाउन है, इसका B+ है यानी B से अच्छा है, इसका C है यानी B से गिरा हुआ है, इसका C+ है यानी C से थोड़ा सा ऊंचा है। तो ऐसे यानी C अगर हम बात करें तो A से तो बहुत नीचे चला गया C। ऐसे ही आपका ABC क्या है, स्टैंडर्ड होते हैं। अगर ये C2 का टेस्ट है, C2 का मेडिकल है, कौन सा, ये वाला जूनियर क्लर्क कम का, इट मीन्स हल्का फुल्का ही आपका होने वाला है मेडिकल, ज्यादा हार्ड नहीं होगा। जैसे अभी आपने देखा CRPF ट्रेड्समैन का बहुत हार्ड होता है, ये पैरामेडिकल भर्ती होती है इनका बहुत हार्ड होता है। तो लेकिन इसका तो साथियों C2 का होगा यानी बहुत ही मिनिमम होगा। C2 को देखा कभी C+ जिसके C ग्रेड आता है एवई, बस एवई है ना, तो वैसे वाला है। तो इनका सबका यहाँ तक जूनियर क्लर्क कम का, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट का और जूनियर टाइम कीपर का C2 है, एवई है बस, ठीक है। बात करें ट्रेन क्लर्क की, इसका A3 है साथियों। अब A1 होता तो बहुत ज्यादा हार्ड होता, A1 से थोड़ा सा डाउन A2 और उससे भी डाउन A3, तो A3 इससे थोड़ा सा अच्छे लेवल का होगा, लेकिन देखा जाए तो बिल्कुल परफेक्ट एकदम हार्ड वाला नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आपको कहीं भी A1 देखने को नहीं मिलेगा, A1 इसमें कहीं भी नहीं है, देख लो कहीं भी नहीं है ना। तो यहाँ पर ये A3 लेवल का है और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क B2 लेवल का है। समझ में आ गया ये क्या है, मतलब स्टैंडर्ड लेवल बताइए किस लेवल का आपका टेस्ट होगा मेडिकल। फिर असिस्टेंट ये इसका A2 का है, मतलब इसका थोड़ा सा हार्ड होगा, पूरा हार्ड नहीं थोड़ा सा। गुड गार्ड का A2 लेवल का है, सीनियर कमर्शियल का B2 लेवल का है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट C2 है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट C2, उसके बाद यहाँ पर जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट C2, सीनियर टाइम कीपर C2, कमर्शियल अपेरेंटिस B2 यानी अच्छे वाला होने वाला है, स्टेशन मास्टर का तो बहुत ही अच्छे से होगा, ठीक है। तो ये था साथियों। अब यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस आप कैसे डालें, देखो जो भी आपको इसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं आप, इसको देख करके कि किसका हार्ड हो रहा है, तो आप जिसका हार्ड हो रहा है ना उसको क्या करेंगे, सबसे लास्ट में डालेंगे ताकि आपको पहले जो आपने डाली है वो आपको मिल सके। समझ में आ रहा है ना, तो इसी वजह से साथियों यहाँ पर इस तरह से आप डालेंगे। मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगी, आप इसके अकॉर्डिंग डालना, ठीक है। बात करें 12th पास, आप ग्रेजुएट पास, ये लेवल 1 कहाँ है, हाँ लेवल 1 कहाँ है, तो साथियों लेवल 1 है ना वो ग्रुप डी की वैकेंसी है, ग्रुप डी की अभी आने वाली है आप सभी की, तो इसलिए इसमें नहीं आई है, ये ग्रुप डी की अलग से आती है। समझ में आया, इसलिए इसमें लेवल 1 नहीं है ना। मेडिकल स्टैंडर्ड C2 क्या होता है समझ आ गया, ये आपको सारा कुछ समझ आ गया। तो ये थी आपकी रेलवे NTPC न्यू रिक्वायरमेंट 2024, 10,000 साथियों प्लस पोस्ट है, इसमें बहुत अच्छी खासी पोस्ट है। आप सभी खुश हो जाइए कि भाई आपको इतना अच्छा सुनहरा मौका यहाँ पर मिला है, ठीक है। नोटिफिकेशन आप सभी के साथ शेयर कर ही दिया है मैंने, है ना। और थैंक यू सो मच, जय हिंद।